हेलो स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। देखिए, ट्वेल्थ क्लास की जो रेनबो बुक है उसके हम 7 लेसन पढ़ चुके हैं। ठीक है। अभी जो गवर्नमेंट की गाइडलाइन है, देखो बच्चों, उसके अनुसार बता देता हूँ मैं आपको। गवर्नमेंट की गाइडलाइन के अनुसार अभी सिलेबस है, उसमें कुछ फेरबदल हो सकता है आपके। ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग मैं आपको 7 लेसन जैसे हमने फर्स्ट बुक के कर लिए हैं। ठीक है। अब कुछ हम सेकंड बुक को कर लेते हैं। ठीक है। और जैसे ही गवर्नमेंट की गाइडलाइन आपकी जारी होगी तो मेरे हिसाब से जो फर्स्ट जो शुरुआत के चैप्टर हैं उनको ज़्यादा रखा जाएगा जहाँ तक संभव है। तो अभी हम देखते हैं, कुछ चैप्टर शुरू के हमने उसके किए हैं, कुछ इस बुक के कर लेते हैं और फिर दोनों बुक से जो पोयम है फर्स्ट बुक में उनको भी करेंगे। और फिर इनके बाद हम थोड़ा सा ग्रामेटिकल टॉपिक या जो आपका राइटिंग पोर्शन है उसको करेंगे। ठीक है। इसलिए मैंने आज आपकी सेकंड बुक है जो पेनोरमा उसको स्टार्ट किया। ठीक है। सेकंड बुक पेनोरमा का फर्स्ट लेसन है द टाइगर किंग। टाइगर किंग, बाघ राजा। देखो, पार्ट से ही समझ में आ रहा है किसी बाघ की कहानी है, राजा की। ठीक है। कोई बाघ मतलब जंगल के राजा की कहानी, लेकिन ऐसा नहीं है। आप कहानी पढ़ोगे तो पता चलेगा। देखो, कल की लेखक का नाम है रामास्वामी अय्यर कृष्णमूर्ति, बेटर नोन बाय हिज पेन नेम कल्कि। नाम तो क्या है इसका, रामास्वामी अय्यर कृष्णमूर्ति, लेकिन इसको कल्कि के नाम से, जो कि इसका उपनाम है, उससे ज्यादा अच्छे से जानते हैं लोग, प्रसिद्ध है। वॉज ए तमिल राइटर, ये तमिल की भाषा का एक लेखक था। जर्नलिस्ट, पोइट, क्रिटिक एंड एन इंडियन इंडियन इंडिपेंडेंस एक्टिविस्ट। क्या क्या है? एक राइटर, एक जर्नलिस्ट, पत्रकार। ठीक है। पोइट है, एक कवि है। क्रिटिक है, क्रिटिक होता है जो आलोचक होते हैं, जो टिप्पणी करते हैं। ठीक है। किसी भी बुक या किसी भी एक गद्य या पद्य भाग की जो टिप्पणी करते हैं, उस पर आलोचना करते हैं। ठीक है, क्रिटिक बोलते हैं। एंड एन इंडियन इंडिपेंडेंस एक्टिविस्ट, और एक जो भारतीय जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ था। ठीक है। इंडिपेंडेंस जो स्वतंत्रता संग्राम था उसमें भी एक सेनानी के रूप में, स्वतंत्र सेनानी के रूप में। He derived his pen name Kalki from the suffixes of his wife's name Kalyani and his name Krishnamurti. उसे जो कल्कि नाम दिया गया वो उसे किस प्रकार मिला? उसकी पत्नी और उसके स्वयं के नाम का आगे का सफिक्स लेकर, आगे के अक्षर लेकर। जो उनकी पत्नी का नाम था कल्याणी और उनका नाम था कृष्णमूर्ति, तो कल्कि इस प्रकार से। His writings include a large number of short stories, 5 novels, editorial and political writings, film and music reviews. उनके लेखन में देखो बड़ी संख्या में तो छोटी कहानियां लिखी गई हैं, 5 नॉवल लिखे हैं, उपन्यास, एडिटोरियल एंड पॉलिटिकल राइटिंग्स, और संपादकीय और राजनीतिक रूप से राइटिंग्स, लेखन का कार्य है। फिल्म एंड म्यूजिक रिव्यूज, और फिल्म या संगीत पर उन्होंने रिव्यू या टिप्पणी एक तरीके से, ठीक है, उनकी वो भी लिखी है। ठीक है भाई। अब देखो, ये पहले मैं कहानी के बारे में बता दूं आपको थोड़ा सा, कहानी क्या है। हाँ। द टाइगर किंग इज ए स्टोरी ऑफ ए ब्रेव एंड ऑब्स्टिनेट मैन। ये जो कहानी है ये एक बहुत ही बहादुर लेकिन एक जिद्दी व्यक्ति की कहानी है। इट वॉज प्रोडिक्टेड एट द टाइम ऑफ हिज बर्थ दैट ए टाइगर वुड कॉज हिज डेथ। प्रिडिक्ट करना होता है भविष्यवाणी करना। ऐसी भविष्यवाणी हुई की गई कि उसकी जो डेथ है वो एक बाघ के द्वारा होगी। उसके जन्म के समय भविष्यवाणी हो गई थी। सो ही डिसाइडेड टू किल ऑल द टाइगर्स। इसने निश्चय किया कि वो सभी बाघों को ही मार देगा, टाइगर्स को। ही किल्ड मैनी टाइगर्स विद ग्रेट क्रूरली। उसने बड़ी ही क्रूरता से बहुत सारे बाघ मारे। हिज whim took life of so many innocent animals, but what is to be must happen at any cost, and so it happened. His whim took life of so many innocent animals. जो उसने मतलब उसकी whim मतलब एक सनक थी, उसके पागलपन था, उसने बहुत सारे इनोसेंट एनिमल्स जो मासूम जानवर थे उनकी हत्या कराई। लेकिन वॉट इज टू बी मस्ट हैपन एट एनी कॉस्ट एंड सो इट हैपन। लेकिन जो कि भविष्यवाणी थी वो किसी भी कीमत पर घटित होनी थी और ऐसा ही हुआ। आफ्टर किलिंग सो मेनी टाइगर्स ए स्मॉल वुडन टाइगर कॉज्ड हिज डेथ।
बहुत सारे बाघों को मारने के बाद भी एक छोटे से लकड़ी के बाघ से उसकी डेथ हो गई। Thus came the painful end of a heartless king who had no sympathy for wildlife। और इस प्रकार से जो एक हार्टलेस किंग मतलब एक निर्दयी राजा था उसका इस प्रकार से अंत हुआ। वो हैड नो सिंपैथी फॉर वाइल्ड लाइफ, जिसे जंगली जीवन के प्रति कोई सहानुभूति नहीं थी। ठीक है भाई, कहानी का सार पता चल गया, समरी हो गई। अब देखिए हम लेसन पढ़ते हैं। किसके बारे में? एक राजा के बारे में। द महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम इज द हीरो ऑफ दिस स्टोरी। जो महाराजा हैं प्रतिबंधपुरम के वो इस कहानी के नायक हैं। ही मे बी आइडेंटिफाइड एज हिज हाइनेस जमींदार जनरल, किलेदार मेजर, शताव्यग्र समाहारी, महाराजाधिराज, विश्वभूषण सम्राट, सर जिलानी जंग जंग बहादुर, एमएडी, एसीटीसी और सीआरसी के। मतलब कह रहे हैं ही मे बी आइडेंटिफाइड एज इज हाइनेस, उनकी उच्चता के कारण, मतलब जो जिस प्रकार से वो थे उसके लिए उन्हें बहुत सारे नामों से जाना जा सकता है। ठीक है, जैसे कि जमींदार जनरल के नाम से, किलेदार मेजर के नाम से, सत्यव्रत समाहारी, महाराजाधिराज, विश्वभूषण सम्राट, सर जिलानी जंग जंग बहादुर, एमएडी, एसीटीसी और सीआरसी के। बहुत सारे नाम उनके लिए जा सकते हैं, बट दिस नेम इज ऑफन शॉर्टेन टू द टाइगर किंग। लेकिन ये सभी नाम शायद टाइगर किंग से छोटे हैं, बाघ राजा से छोटे हैं। आई हैव कम फॉरवर्ड टू टेल यू व्हाई ही केम टू बी नोन एज टाइगर किंग। मैं यहाँ आपको ये बताने के लिए हूँ कि उसे टाइगर किंग के नाम से क्यों जाना जाता है। I have no intention of pretending to advance only to end in a strategic withdrawal. Even the threat of a Stuka bomber will not throw me off track. The Stuka, if it likes, can beat a hasty retreat from my story। ये कह रहा है कि भाई आई हैव नो इंटेंशन ऑफ प्रिटेंडिंग, मतलब मेरा ऐसा कोई इंटेंशन, कोई इरादा नहीं है टू ऑफ प्रिटेंडिंग टू एडवांस ओनली टू एंड इन ए स्ट्रेटेजिक विड्रॉल, कि मैं आपको कहानी का अंत, एंड है वो एक स्ट्रेटेजी की तरह, मतलब एक योजना के रूप में, और आपको उसके अंत की ओर ले जाऊं कहानी के बारे में। इवन द थ्रीट ऑफ ए स्टुका बॉम्बर विल नॉट थ्रो मी ऑफ ट्रैक, क्योंकि अगर कोई स्टूका बम वर्षा करने वाला अगर कोई यंत्र भी आ जाए, कैन नॉट थ्रो मी ऑफ ट्रैक, तो वो भी मुझे अपने रास्ते से भटका नहीं पाएगा। ठीक है, द स्टूका इफ इट लाइक्स कैन बीट ए हैस्टी रिट्रीट फ्रॉम माई स्टोरी। यदि स्टूका चाहे तो वो कैन बीट ए हैस्टी रिट्रीट फ्रॉम माई स्टोरी, तो वो बीट ए हैस्टी रिट्रीट, मतलब वो हैस्टी मतलब जल्दबाजी से, रिट्रीट वापस हो सकता है, मेरी कहानी से वापस जा सकता है, लेकिन मैं अपनी कहानी को पूरी करूंगा। ठीक है ना। Right at the start, it is imperative to disclose a matter of vital importance about the Tiger King। सबसे पहले ये कह रहा है it is imperative to disclose a matter of the vital importance about the Tiger King, कि सबसे पहले सबसे जरूरी क्या है कि इट इज इम्पेरेटिव, बहुत जरूरी है, टू डिस्क्लोज ए मैटर ऑफ वाइटल इंपॉर्टेंस। वाइटल इंपॉर्टेंस होता है बहुत अधिक, जो इम्पोर्टेंस महत्वपूर्णता है, महत्ता है जो उस राजा की, बाघ राजा की, उसको सबसे पहले मैं यहाँ पे बताऊं कि वो इतना महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्यों है। Everyone who reads of him will experience the natural desire to meet a man of his indomitable courage face to face। एवरीवन who reads of him, जो भी व्यक्ति उसके बारे में पढ़ता है, will experience the natural desire to meet a man of his indomitable courage face to face। तो वो इस प्रकार के व्यक्ति से, इतने कोरेजेबल मतलब इतने साहसी व्यक्ति से, इंडोमिटेबल व्यक्ति से फेस टू फेस मिलने का नेचुरली उसकी डिजायर होगी, स्वाभाविक रूप से उसकी इच्छा होगी कि इस आदमी से मैं फेस टू फेस मिलूं। बट देर इज नो चांस ऑफ इट्स फुलफिलमेंट, लेकिन उसकी इच्छा पूरी होने का कोई चांस नहीं है। एज भारत सेड टू राम अबाउट दशरथ, जिस प्रकार भरत ने राम से दशरथ के बारे में कहा था, द टाइगर किंग हैज रीच्ड दैट फाइनल अबोर्ड ऑफ ऑल लिविंग क्रिएचर्स। इसी प्रकार जो टाइगर किंग है वो भी सभी जीवित प्राणियों के, लिविंग क्रिएचर्स का जो अंतिम स्थान है, अबोर्ड प्लेस,
अंतिम स्थान तक पहुंच गया है। इन अदर वर्ड्स द टाइगर किंग इज डेड। दूसरे शब्दों में जो टाइगर किंग है वो मर चुका है। द मैनर ऑफ हिज डेथ इज ए मैटर ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटरेस्ट। लेकिन उसकी जो मृत्यु का तरीका है वो बहुत ही असाधारण रूप से रुचिपूर्ण इंटरेस्ट लेने का है। इट कैन बी रिवेल्ड ओनली एट द एंड ऑफ द टेल। लेकिन इस चीज को सिर्फ कहानी के अंत में ही आप महसूस कर पाओगे। द मोस्ट फैंटेस्टिक एस्पेक्ट ऑफ हिज demise was that as soon as he was born astrologers had foretold that one day the tiger king would actually have to die. The most fantastic aspect of this demise, इस कहानी का जो सबसे फंटेस्टिक एस्पेक्ट है, जो सबसे मतलब मजेदार पक्ष है, वो क्या है कि सबसे रुचिकर विषय यह है कि इस कहानी में एज सुन एज यू आर बोर्न, कि जैसे ही उस राजा का जन्म हुआ, एस्ट्रोलॉजर्स हैड फोरटोल्ड, तो जो एस्ट्रोलॉजर थे, जो भविष्यवक्ता थे, उन्होंने भविष्यवाणी कर दी दैट द टाइगर किंग वन डे वुड एक्चुअली हैव टू डाई, कि एक दिन जो टाइगर किंग है वो वास्तव में मर जाएगा, इसकी मृत्यु होगी। द चाइल्ड विल ग्रो अप टू बिकम द वॉरियर्स ऑफ वॉरियर्स, हीरो ऑफ हीरोज, चैंपियन ऑफ चैंपियंस। उन्होंने भविष्यवाणी की कि जो बच्चा है विल ग्रो अप टू बिकम द वॉरियर ऑफ वॉरियर्स, योद्धाओं का योद्धा बनेगा, ठीक है, हीरो ऑफ हीरोज, नायकों का नायक बनेगा, ठीक है, एंड चैंपियन ऑफ चैंपियन, विजेताओं का विजेता बनेगा। बट लेकिन दे बिट देयर लिप्स एंड swallowed हार्ड, उन्होंने अपने होंठ बंद कर लिए, अपना सांस निगल लिया, चुप हो गए। वैन कंपेल्ड टू कंटिन्यू, और जब उनको बताने के लिए दबाव बनाया गया, कंपेल किया गया, द एस्ट्रोलॉजर्स केम आउट विद इट, तब एस्ट्रोलॉजर्स ने ये बताया, दिस इज ए सीक्रेट विच शुड नॉट बी रिवील्ड एट ऑल, ये एक सीक्रेट है, ये गुप्त रहस्य है जो सभी को नहीं बताया जा सकता। एंड येट वी आर फोर्स टू स्पीक आउट, और फिर भी यदि हमें बताने के लिए फोर्स किया जा रहा है, द चाइल्ड बोर्न अंडर दिस स्टार विल वन डे हैव टू मीट इट्स डेथ। तब उन्होंने बताया कि इस नक्षत्र में जो भी बच्चा पैदा होता है उसे एक दिन अवश्य मरना होता है। अच्छा चलो आप ये बताओ, किस नक्षत्र में जन्मे व्यक्ति की डेथ नहीं होती? सभी की होती है, ठीक है। तो इन्होंने भविष्यवाणी की कि इस नक्षत्र में जिसका जन्म होता है वो मरेगा। एट दैट वेरी मोमेंट ऑफ ए ग्रेट मिरेकल टुक प्लेस, मिरेकल होता है चमत्कार, इसी समय एक बड़ा चमत्कार हुआ। एन एस्टोनाइजिंग फ्रेज एमर्ज फ्रॉम द लिप्स ऑफ द 10 day ओल्ड जिलानी जंग जंग बहादुर। एस्ट्रोनाइजिंग फ्रेज मतलब एक आश्चर्यचकित कर देने वाला एक वाक्य उस 10 दिन के बच्चे जंग जिलानी जंग जंग बहादुर, मतलब उस राजा के 10 दिन का था जब वो उसके मुंह से एक वाक्य निकला, ओ वाइज प्रोफेट्स, एवरीवन स्टूड ट्रांसफिक्स्ड इन स्टूपेफैक्शन। उसने क्या बोला? ओ वाइज प्रोफेट सॉरी प्रोफेट्स, अरे बुद्धिमान भविष्य वक्ताओं, आप जो बुद्धिमान हो, वाइज हो। एवरीवन स्टूड ट्रांसफिक्स्ड इन स्टूपेफैक्शन, प्रत्येक व्यक्ति आश्चर्यचकित होकर या स्तब्ध होकर खड़ा हो गया। दे लुक्ड वाइल्डली एट ईच अदर एंड ब्लिंक्ड, वो एक दूसरे की तरफ बहुत ही वाइल्डली, जंगली तरीके से, मतलब एक दूसरे की तरफ देख रहे थे संदेह से, ठीक है, एंड ब्लिंक्ड, और उनकी आंखें झपक रही थी एक दूसरे की तरफ देखकर। ओ वाइज प्रोफेट्स, इट वाज आई हु स्पोक, दिस टाइम देयर वर नो ग्राउंड फॉर डाउट, अब की बार बिल्कुल भी डाउट करने की बात नहीं थी, शक नहीं बचा था। दिस वाज द infant born just 10 days ago who had enunciated the word so clearly, ये वही इन्फेंट मतलब नवजात शिशु था 10 दिन का जो इतने शब्द बोल रहा था। तो उसने क्या कहा? ओ वाइज प्रोफेट्स, इट वाज आई हु स्पोक, कि अरे बुद्धिमान भविष्यवक्ताओं, मैं ही हूं जो बोल रहा हूं। अब की बार कोई डाउट नहीं बचा था, सबको पता लग गया कि ये बच्चा ही बोल रहा है। द चीफ एस्ट्रोलॉजर टुक ऑफ हिज स्पेक्टेकल्स एंड गेज्ड इंटेंटली एट द बेबी, जो मुख्य भविष्यवक्ता था, ठीक है, उसने टुक ऑफ हिज स्पेक्टेकल्स, अपना चश्मा हटाया, एंड गेज्ड इंटेंटली एट द बॉय, बॉय या बेबी, ठीक है, और उस बच्चे की तरफ लगातार देखता रहा। ऑल दोज हु आर बोर्न विल वन डे हैव टू डाई, बच्चे ने क्या कहा कि जिसका भी जन्म होता है
उसको एक दिन मरना होता है। वी डोंट नीड योर प्रेडिक्शंस टू नो दैट, ये जानने के लिए हमें आपकी भविष्यवाणी की जरूरत नहीं है। देयर वुड बी सम सेंस इन इट इफ यू कुड टेल अस द मैनर ऑफ द डेथ, इसमें अगर कोई सेंस हो सकता है, कोई अर्थ हो सकता है, तो इसमें यह है कि अगर आप मुझे बता सको, इफ यू कुड टेल मी द मैनर, तरीका बता सको कि मेरी डेथ कैसे होगी, तो मैं मानू। द रॉयल इन्फेंट अटर दीज वर्ड्स इन हिज लिटिल स्क्वैकी वॉइस, उस छोटे से लिटिल रॉयल इन्फेंट, छोटे से शाही बालक ने ये शब्द बहुत ही क्लियरली, लिटिल स्क्वैकी वॉइस, अपनी हल्की सी आवाज, मतलब अपनी छोटी तीखी आवाज में ये शब्द कहे। द चीफ एस्ट्रोलॉजर प्लेस्ड हिज फिंगर ऑन हिज नोज इन वंडर, जो चीफ एस्ट्रोलॉजर था उसने आश्चर्य से अपने नाक पर उंगली रख ली। ए बेबी बेयरली 10 days old opens its lips in speech, कि मात्र एक 10 दिन का बच्चा बोलने के लिए मुंह खोलता है। एंड नॉट ओनली दैट, और सिर्फ इतना ही नहीं, इट आल्सो रेजेस इंटेलिजेंट क्वेश्चंस, वो बहुत ही बुद्धिमता के सवाल भी पूछता है। इनक्रेडिबल, अविश्वसनीय, रेदर लाइक द बुलेटिन इश्यूड बाय द वार ऑफिस, जो बुलेटिन इशूड बाय द वार ऑफिस, जो युद्ध के कार्यालय से जो बुलेटिन, जो समाचार आते हैं, उससे भी ज्यादा अविश्वसनीय है। देन फैक्ट्स, द चीफ एस्ट्रोलॉजर टुक हिज फिंगर ऑफ हिज नोज एंड फिक्स्ड हिज आईज अपॉन द लिटिल प्रिंस, जो चीफ एस्ट्रोलॉजर था उसने अपने नाक से उंगली हटाई और अपनी नजर उस छोटे बच्चे पर रख दी, बिल्कुल देखता रहा उसको। द प्रिंस वॉज बोर्न इन द आवर ऑफ द बुल, the bull and the tigers are enemies, therefore death comes from the tiger, he explained। तब उस एस्ट्रोलॉजर ने क्या कहा, the prince was born in the hour of the bull, कि जो बच्चा है इसका जन्म बुल, मतलब वृषभ जो काल होता है, वृषभ काल में इसका जन्म हुआ है। द बुल एंड द टाइगर आर एनिमीज देयरफॉर, और जो वृषभ मतलब सांड बोलते हैं, जो सांड और जो टाइगर बाघ होते हैं, वो एक दूसरे के शत्रु होते हैं। देयरफॉर डेथ कम्स फ्रॉम द टाइगर, इसलिए इसकी मृत्यु टाइगर से होगी। You may think that Crown Prince Jangjang Bahadur was thrown into a quake when he heard the word tiger। आप सोच रहे होगे, आपने सोचा, ठीक है, आप सोच सकते हो दैट क्राउन प्रिंस जंग बहादुर, की जो प्रिंस था, जो राजकुमार था, वो जंग बहादुर का, सॉरी, जंग बहादुर, वो बाघ का नाम सुनकर डर गया होगा, कांप गया होगा, ठीक है। दैट वाज एग्जैक्टली व्हाट डिड नॉट हैपन, ये वास्तव में नहीं हुआ, ऐसा ही नहीं हुआ। एज सुन एज ही हियर्ड इट प्रोनाउंस्ड, द क्राउन प्रिंस गेव ए डीप ग्रॉल, जैसे ही उसने ये शब्द सुने, जैसे ही उच्चारण सुना बाघ का, द क्राउन प्रिंस गेव ए डीप ग्रोल, तो उस युवराज ने एक डीप ग्रोल, मतलब ग्रोल होता है गुर्राना, ठीक है, डीप गहरे, मतलब बहुत तेज वो गुर्राया जोर से। टेरिफाइंग वर्ड्स एमर्ज फ्रॉम हिज लिप्स, और उसके लिप्स से, उसके होठों से भयानक शब्द उत्पन्न हुए, डरा देने वाले, टेरिफाइंग। लेट टाइगर्स बी अवेयर, दिस अकाउंट इज ओनली a rumor life in प्रतिबंधपुरम, लेट टाइगर्स बिहेवियर, कि जो टाइगर्स हैं उनसे उसने कहा कि टाइगर्स बिहेवियर, सावधान हो जाओ, बाघ सावधान हो जाओ। दिस अकाउंट इज ओनली अ रूमर लाइफ इन प्रतिबंधपुरम, बट विद हिंडसाइट वी मे कंक्लूड इट वाज बेस्ड ऑन सम ट्रूथ, ये एकमात्र ऐसी अफवाह है जो प्रतिबंधपुरम में, रूमर बोलते हैं अफवाह को, ठीक है, जो प्रतिबंधपुरम में फैली हुई थी। बट विद हिंडसाइट, लेकिन जब बाद में जब हम हिंट साइट देखेंगे, वी में कंक्लूड इट वाज बेस्ड ऑन सम ट्रूथ, तो हम ये मान पाएंगे, हम ये निष्कर्ष निकालेंगे, कंक्लूजन की ये वास्तव में किसी न किसी सत्य पर आधारित है, झूठ नहीं है। क्राउन प्रिंस जंगजंग बहादुर ग्रू टालर एंड स्ट्रॉन्गर डे बाई डे, युवराज था वो दिन प्रतिदिन बड़ा और मजबूत होता गया। नो अदर मिरेकल मार्क्ड हिज चाइल्डहुड डे अपार्ट फ्रॉम द इवेंट ऑलरेडी डिस्क्राइब्ड, इवेंट ऑलरेडी डिस्क्राइब्ड, जो पहले ही बता चुके हैं जिस घटना को, इसके अलावा उसके जीवन में और कोई भी मिरेकल और कोई भी चमत्कार नहीं हुआ।
द बॉय ड्रैंक द मिल्क ऑफ एन इंग्लिश काउ, जो बच्चा था वो एक अंग्रेजी गाय का दूध पीता था। वॉज ब्रोट अप बाय एन इंग्लिश नैनी, उसकी नैनी बोलते हैं दाई, जो दाई माँ होती है जो पालन पोषण करती है, ठीक है, कि उसका एक अंग्रेजी नन के द्वारा उसका देखभाल की जाती थी। ट्यूटर्ड इन इंग्लिश, अंग्रेजी में उसकी शिक्षा हुई। बाय एन इंग्लिशमैन, एक अंग्रेज के द्वारा पढ़ाया गया। सा नथिंग बट इंग्लिश फिल्म्स, कुछ नहीं देखा उसने, सिर्फ इंग्लिश फिल्में देखता था। एग्जैक्टली एज द क्राउन प्रिंसेस ऑफ ऑल अदर इंडियन स्टेट्स डिड, बिल्कुल उसी तरह जैसे अन्य जो राज्य के जो भी राजकुमार करते हैं भारत देश के, बिल्कुल उसी तरीके से। When he came of age at 20, जब वो 20 साल का हुआ, the state which had been with the court of wards until then came into his hands. तब जो राज्य which had been with the court of wards until then, जो कि तब तक अदालत के या कोर्ट के अधीन था, जब वो 20 साल कोर्ट ऑफ वार्ड्स मतलब अंग्रेजों के अधीन था, ठीक है, तो केम इनटू हिज हैंड्स, वो उसके हाथों में आ गया, राज्य उसे मिल गया। बट एवरीवन इन द किंगडम रिमेंबर्ड द एस्ट्रोलॉजर प्रेडिक्शन, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति को उस समय की एस्ट्रोलॉजर की भविष्यवाणी याद आ गई। मैंने कंटिन्यू टू डिस्कस द मैटर्स, लगभग ज्यादातर ने उस मैटर पे डिस्कस करना शुरू कर दिया, बातचीत करना। स्लोली इट केम टू द महाराजा ईयर्स, और धीरे धीरे ये बात महाराजा के कान तक भी पहुंच गई। देयर वर इन्यूमरेबल फॉरेस्ट इन प्रतिबंधपुरम स्टेट, इन्यूमरेबल मतलब असंख्य, ठीक है, प्रतिबंधपुरम स्टेट में, प्रतिबंधपुरा के जो स्टेट था, राज्य था, उसमें असंख्य वन थे। दे हैड टाइगर्स इन देम, और उनमें टाइगर्स भी बहुत सारे थे। द महाराजा न्यू द ओल्ड सेइंग, यू मे किल इवन ए काउ इन सेल्फ डिफेंस, महाराजा को एक पुरानी कहावत याद थी कि तुम अपने बचाव में, सेल्फ डिफेंस में, तुम एक गाय का भी हनन कर सकते हो, गाय को भी मार सकते हो अपनी सुरक्षा के लिए। There could certainly be no objection to killing tigers in self defense, और यहाँ पर निश्चित ही किसी बाघ को मारने में, अपनी सेल्फ डिफेंस के लिए किसी बाघ को मारने में कोई भी समस्या नहीं थी। द महाराजा स्टार्टेड आउट ऑन ए टाइगर हंट, और जो महाराजा था वो एक टाइगर हंट पर, बाघ के शिकार पर बाहर चला गया, निकल गया। द महाराजा वाज थ्रिल्ड बियॉन्ड मेजर व्हेन ही किल्ड हिज फर्स्ट टाइगर, जब राजा ने पहला बाघ मारा तो अपनी जो उसकी खुशी थी बियॉन्ड मेजर, मतलब वो कोई आप नाप माप नहीं सकते हो, ठीक है, इतने ज्यादा रोमांचित थे। he sent for the state astrologer and showed him the dead beast, उसने सेंट फॉर मतलब बुलाया, द स्टेट एस्ट्रोलॉजर जो राज्य का जो भविष्यवक्ता था, ज्योतिषी था, उसको बुलाया। एंड showed him the dead beast, और उसने मरा हुआ जानवर उसे दिखाया। What do you say now, अब क्या कहते हो, he demanded, उसने पूछा ज्योतिषी से कि तुम तो कहते थे बाघ मार देगा, बाघ को मैंने मार दिया, अब क्या कहना है। Your Majesty may kill 99 tigers in exactly the same manner. Your Majesty, महाराज, you may kill 99 tigers in exactly the same manner, तुम बिल्कुल इसी तरीके से 99 बाघ मार सकते हो। बट द एस्ट्रोलॉजर ड्राउल, लेकिन जो एस्ट्रोलॉजर था वो अब ड्राउल, अपना शब्द थोड़ा सा, ड्राउल मतलब होता है लंबा खींचना, ठीक है। बट वॉट, स्पीक विदाउट फियर, बिना डर के बोलो, क्या भय मत, मतलब डरो मत, बताओ क्या। बट यू मस्ट बी वेरी केयरफुल विद द 100 टाइगर, लेकिन महाराज आपको 100वें बाघ से बहुत ज्यादा केयरफुल रहना होगा, सावधान रहना होगा। वॉट इफ द 100 टाइगर वर आल्सो किल्ड, और फिर क्या होगा यदि मैं 100वां बाघ भी मार दूं, फिर क्या करोगे। देन आई विल टीयर अप माई ऑल बुक्स एंड ऑन एस्ट्रोलॉजी, सेट फायर टू देम, तब ये कहता है देन आई विल टीयर अप ऑल माई बुक्स ऑन एस्ट्रोलॉजी, तो मेरी ज्योतिषी की जितनी भी किताबें उन सबको मैं फाड़ दूंगा। सेट फायर टू देम, उनको आग लगा दूंगा। एंड आई शैल कट ऑफ माई टफ, और मैं अपनी चोटी कटवा के क्रॉप माई हेयर शॉर्ट, छोटे बाल कर लूंगा। एंड बिकम एन इंश्योरेंस एजेंट, और मैं एक बीमा कंपनी का एजेंट बन जाऊंगा। द एस्ट्रोलॉजर फिनिश्ड ऑन एन इनकोरेंट नोट, जो
एस्ट्रोलॉजर था, ज्योतिषी था, उसने बिना सोचे समझे मतलब उसने अस्पष्ट टिप्पणी की, ठीक है, कि मैं कुछ भी काम करूंगा, मैं ये भविष्यवाणी करना ही छोड़ दूंगा अगर आप 100 बाघ मार देते हो और आपको अगर कोई नुकसान नहीं होता है। ठीक है, चलो लेसन तो काफी बड़ा है, अभी देखेंगे हम बाघ मरता है या बाघ को मारने वाला। ठीक है, लगभग 2 वीडियो और बनेंगे भाई इस पे ना। ठीक है, आप पढ़ो और समस्या अगर कोई भी हो तो आप पूछ लिया करो। ठीक है, कमेंट करके बताया करो समझ में कुछ आ रहा है नहीं आ रहा है। आज से मैंने कोशिश की है आपकी ये जो कैमरे वाली समस्या थी ये भी अब खत्म हो जाएगी। ठीक है, पीडीएफ से पढ़ाएंगे आपको। ओके, थैंक यू।